हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएल हो गया, जिसमें इंग्लिश आती है तो वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा आती है जैसे क्लोज टेस्ट में करने के लिए। और इसके ऑप्शन भी इतने क्लोज होते हैं कि अगर समझा नहीं गया तो आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 960 ईडियम्स देखे हैं। आप लोग उसको भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चेकआउट कर लीजिए। और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से पिक्चर के थ्रू समझा है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला ईडियम है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड मतलब होता है थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स। मतलब है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो मतलब कि जैसे द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब ऐसा लगता है कि दूसरी जगह जो है वो ग्रास ग्रीन है और हमारी तरफ ग्रीन नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ें दूर होती हैं वो ज़्यादा सही समझ आती हैं, दूसरे की चीज़ें ज़्यादा सही समझ आती हैं कि हाँ उनके लिए सब कुछ सही होगा, उनका पहलू सही है। तो वही दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसका हम लोग यूजेस देखेंगे। यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट बी फूल्ड, मतलब खुद को मूर्ख मत बनाओ। द ग्रास इजंट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो दूर के ढोल हैं हमेशा सुहावने नहीं होती, या फिर जो चीज़ दूर से अच्छी दिखती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक जो वीडियो है इसमें 20 ईडियम समझते हैं। सबसे पहले एक जैसे इसमें ईडियम लिया, सबसे पहले एक ईडियम लेते हैं, देन उसका इंग्लिश में मीन, हिंदी में मीन, और फिर उसका यूजेस क्या होता है। ऐसे यूजेस रियल लाइफ से भी रिलेट करके ऐसे हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम समझते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का द ग्रेव यार्ड शिफ्ट। द ग्रेव यार्ड शिफ्ट मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिड नाइट टू 8 AM। मतलब जो नाइट की शिफ्ट होती है ना उसको बोलते हैं द ग्रेव यार्ड शिफ्ट, जो बेसिकली मिड नाइट से लेकर 8 AM तक होती है, या फिर जो नाइट की शिफ्ट होती है उसको ग्रेव यार्ड शिफ्ट बोलते हैं, मतलब रात के शिफ्ट में काम करना। यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोगों का वर्किंग द ग्रेव यार्ड शिफ्ट इज़ टफ ऑन हेल्थ। मतलब रात में काम करना, रात के शिफ्ट में काम करना हेल्थ के लिए बहुत ही टफ होता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट कैन मिस अप योर स्लीप साइकिल। मतलब कि जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट है, जो रात में करने वाली शिफ्ट है, रात में किया जाने वाला काम है, वो जो स्लीप साइकिल होती है वो उसको ख़राब कर देती है ना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब होता है जेलसी, मतलब ईर्ष्या करना, ईर्ष्या का भाव होना, किसी के लिए जेलसी फील होना, उसको बोलते हैं। एकदम समझ लो जैसे जेलसी होने में कैसा हो जाता है इंसान, एकदम मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर हो जाता है। इससे याद कर सकते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, समझते हैं यूजेस से। पहला सेंटेंस है डोंट लेट द ग्रीन आइड मॉन्स्टर रूइन योर फ्रेंडशिप। मतलब कोई दूसरा कोई ईर्ष्या करने वाला है, या फिर डोंट लेट द ग्रीन आइड मॉन्स्टर रूइन योर फ्रेंडशिप। मतलब ईर्ष्या के जो भाव हैं उसे अपनी फ्रेंडशिप को रूइन नहीं करना चाहिए। रूइन मतलब ख़राब करना, तो अपनी फ्रेंडशिप को रूइन नहीं करना चाहिए। किससे? ग्रीन आइड मॉन्स्टर से, मतलब ईर्ष्या के भाव से। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है बिवेयर ऑफ। बिवेयर ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब सावधान रहना, बचकर रहना। बिवेयर ऑफ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इट डिस्ट्रॉयड पीस। मतलब जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये पीस को, जो शांति होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर पॉइजनड हिज थॉट्स। मतलब कि जो ईर्ष्या के भाव हैं उसने उसके थॉट्स को, उसके विचार को क्या कर दिया? ख़राब कर दिया, पॉइजनड कर दिया। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का द ज्यूरी इज़ आउट। द ज्यूरी इज़ आउट मतलब होता है नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड। मतलब समझ दो ज्यूरी ही नहीं आई, कोई जज नहीं आया, तो कोई डिसीज़न ही नहीं लिया गया, कोई अनिर्णित है कोई काम जिसमें एकदम क्लियर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं द ज्यूरी इज़ आउट। यूजर समझते हैं। यूजर का पहला सेंटेंस है द ज्यूरी इज़ आउट ऑन हु विल विन द इलेक्शन। मतलब कि कौन इलेक्शन जीतेगा ये अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है, ज्यूरी जो है वो आउट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस द ज्यूरी इज़ आउट ऑन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। मतलब अभी तक ये डिसीज़न इसका नहीं आया है
कि जो एरर हुई है, जो गलती हुई है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इडियम है द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम आर अनोयंस दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। मतलब एक ऐसी फाइनल प्रॉब्लम है या फिर ऐसा बहुत ही इरिटेट करने वाली, ऐसी बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। अनबियरेबल मतलब होता है असहनीय। अनबियरेबल मतलब होता है असहनीय। तो मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिचुएशन को एकदम असहनीय बना रही है, मतलब स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी, फाइनल प्रॉब्लम। ठीक है, यूजेस समझते हैं, मतलब जिसको बिल्कुल सहा ही नहीं जा सकता। तो यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोगों का, हिज रूड रिप्लाई वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। हिज रूड रिप्लाई वॉज द लास्ट स्ट्रॉ मतलब उसका जो एकदम रूड सा रिप्लाई है, उत्तर है, वो एकदम लास्ट स्ट्रॉ है। मतलब अब उसको नहीं सहा जा सकता, इतना ज़्यादा रूड है कि उसको सहना नहीं, असहनीय है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है हिज इररिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज द लास्ट स्ट्रॉ दैट गॉट हिम फायर्ड। मतलब उसकी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना जो है, वॉज द लास्ट स्ट्रॉ मतलब वो आखिरी ऐसा था जिसकी वजह से उसकी जो जॉब है वो चली गई। मतलब उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी सहन नहीं की जा सकती थी, तो जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट मतलब होता है सिंपल मैन, मतलब ऑर्डिनरी मैन, मतलब कि जो साधारण व्यक्ति होता है, आम आदमी है, उसको बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द मैन इन द स्ट्रीट वांट्स पीस नॉट पॉलिटिक्स। मतलब जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको शांति चाहिए होती है, ना कि पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है आस्क द मैन इन द स्ट्रीट ही टेल यू द ट्रुथ। मतलब आम आदमी से जो पूछना है, आम आदमी से पूछो, वो तुमको सच बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द निटी ग्रिटी। द निटी ग्रिटी मतलब क्या होता है? मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ आ सब्जेक्ट आर सिचुएशन। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कोई भी मतलब जैसे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसकी डिटेल, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उसको बोलते हैं निटी ग्रिटी। ठीक है, मतलब जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको बोलेंगे निटी ग्रिटी। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला यूजर्स का सेंटेंस है निटी ग्रिटी क्या होता है? जैसे कोई भी सब्जेक्ट की जो बहुत ही ज़्यादा उसको नॉलेज होती है, तो उसको निटी ग्रिटी पता होती है। मतलब एक एक छोटी छोटी बातें तक पता होना, डिटेल पता होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो पता होना, तो उसको बोलते हैं निटी ग्रिटी। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही एक्सप्लेन द निटी ग्रिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब उसने जो प्रोजेक्ट की निटी ग्रिटी है, इंपॉर्टेंट पहलू हैं, उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है सी अंडरस्टैंड्स द निटी ग्रिटी ऑफ द लॉ। मतलब जो लॉ है, जो कानून है, उसके निटी ग्रिटी को, उसके महत्वपूर्ण पहलू को उसने समझा। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है सी एक्सप्लेन द निटी ग्रिटी इन सिंपल वर्ड्स। मतलब उसने जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको सिंपल वर्ड्स में समझाया, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट। मतलब होता है जो एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं, एंड डिसएडवांटेज और हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हानियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं द प्रोज एंड कॉन्स। मतलब कोई के फ़ायदे और नुकसान, पक्ष और विपक्ष, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज आता है उसका एडवांटेज क्या है, एंड कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज क्या है। यूजेस से समझते हैं हम लोग। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है एवरी जॉब, एक सेकंड, यूजेस का पहला सेंटेंस है एवरी जॉब हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। मतलब सभी जो नौकरी हैं उसमें कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब कि इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होता है अ गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति
जो कि विश्वसनीय और ईमानदार है, उसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। यूजेस से समझते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि समाज की असली रीढ़। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। मतलब वो बहुत ही विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति है, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है फार्मर्स आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मतलब जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो समाज की रीढ़ हैं। तो जो मेन होते हैं, जो सबकी हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है द सीमी साइड। द सीमी साइड क्या होता है? द सीमी साइड मतलब होता है द अनप्लीजेंट आस्पेक्ट्स। मतलब कोई किसी चीज़ का कड़वा सच, काला सच, अप्रिय पहलू। मतलब देखने में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन उसमें कुछ जो बुराइयां हैं उसको बोलते हैं द सीमी साइड। जैसे कोई बड़ी सिटी है तो उसमें बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो साथ में झुग्गी झोपड़ी भी है, तो ये एक उसका अनप्लीजेंट साइड है, सीमी साइड है। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द मूवी शोड द सीमी साइड ऑफ द सिटी लाइफ। मतलब उस मूवी में जो सिटी लाइफ की सीमी साइड है वो दिखाया गया, प्रिय पहलू दिखाए गए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही वॉज शॉक्ड टू सी द सीमी साइड ऑफ फेम। मतलब वो जो फेम होता है उसकी सीमी साइड को देखकर शॉक हो गया। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द स्ट्रॉ द ब्रोक द कैमल्स बैक। द स्ट्रॉ द ब्रोक द कैमल्स बैक मतलब होता है टू बी द लास्ट in a series of event leading one to feel that is intolerable। मतलब होता है सहन शक्ति की सीमा पार करने वाला, अंतिम बात। मतलब इतना सहते आना, एकदम इतना ज़्यादा सहन करते 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 एकदम लास्ट में पहुंच जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाना। इनटॉलरेंस मतलब सहना, इंटॉलरेंस मतलब असहनीय हो जाना। तो उसको बोलते हैं द स्ट्रॉ द ब्रोक द कैमल्स बैक। मतलब कि कैमल की जो बैक है उसको भी स्ट्रॉ ने तोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है हिज रूड कमेंट वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल बैक। मतलब यहाँ पे शायद दैट होगा, दैट ब्रोक, हाँ। तो हिज रूड कमेंट मतलब उसके जो रूड कमेंट है ना, उसने द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल बैक मतलब उसने सहन शक्ति की सीमा को भी ख़त्म कर दिया है। उसके कमेंट इतने ज़्यादा रूड हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द डिले इन सैलरी वॉज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। मतलब कि सैलरी में डिले होना ये सहन शक्ति से मतलब नहीं, असहनीय है। मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में, ये जो हो रहा है वो असहनीय है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द टेल इज़ वेगिंग द डॉग। द टेल इज़ वेगिंग द डॉग मतलब क्या होता है? समझ लो, मतलब होता है द लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर पर्सन और थिंग डोमिनेट्स अ सिचुएशन। मतलब कोई लेस इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, पर्सन है, थिंग है, वो कोई चीज़ को डोमिनेट कर रही है, सिचुएशन को डोमिनेट कर रही है। मतलब कोई छोटा हिस्सा पूरे तंत्र को चलाता है, या फिर उल्टा चलन होता है, उसको बोलते हैं द टेल इज़ वेगिंग द डॉग। समझ लो जो डॉग की टेल है वो डॉग को ही इधर उधर करे, उस तरीके से। ठीक है। इसको यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द टेल इज़ वेगिंग द डॉग इफ़ फैशन ट्रेंड्स रूल ओवर कम्फर्ट। मतलब ये तो एकदम उल्टा चलन हो जाएगा अगर जो फैशन ट्रेंड्स हैं वो कम्फर्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द टेल इज़ वेगिंग द डॉग व्हेन टेक्नोलॉजी कंट्रोल ह्यूमन वैल्यूज। मतलब कि ये तो बहुत ही एकदम उल्टा हो जाएगा, पूरा तंत्र उल्टा चलने लगेगा अगर जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन को ही कंट्रोल करने लगेगी। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है द थिन एंड ऑफ द वेज। द थिन एंड ऑफ द वेज मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। मतलब कोई हार्मफुल चीज़ होने की शुरुआत होना, द थिन एंड ऑफ द वेज। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है इट्स जस्ट द थिन एंड ऑफ द वेज वर्स इज कमिंग। मतलब ये तो समस्या की शुरुआत है, जो खराब, इससे भी ज़्यादा खराब है, वर्ष जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इफ़ वी इग्नोर दिस नाउ। अगर हमने इसको अभी इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, इट्स द थिन एंड ऑफ द वेज, तो ये एक बड़ी समस्या की शुरुआत का कारण बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है इट्स द थिन एंड ऑफ द वेज फॉर करप्शन। मतलब कि
करप्शन की एक बहुत ही शुरुआत है, छोटी शुरुआत है। अगर कोई चीज़ छोटा छोटा से करप्शन करने लगो 10 रुपये 5 रुपये, तो वो एक तरीके से बड़ी चीज़ की शुरुआत हो जाती है ना। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है द टॉप ऑफ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है जानते हो? जैसे आइसबर्ग होता है कोई बर्फ़ का टुकड़ा, तो इसमें ये रूल होता है कि जो अगर वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी में होता है तो उसका 10% ही दिखता है, और जो 90% होता है वो पानी के अंदर होता है। मतलब बहुत ही थोड़ा दिखता है। समुद्र में अगर बड़े बड़े पहाड़ हैं आइस के, तो उसका जो ऊपर अगर दिखेगा तो वो केवल 10% होगा, उसका नीचे पूरा पूरा 90% होता है। तो द टॉप ऑफ एन आइसबर्ग, तो आइसबर्ग का जो टॉप है, ये हम लोग समझते हैं इसका क्या मीनिंग, मतलब है इसका समथिंग विच इज़ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, मतलब बहुत ही बड़े का एक छोटा सा पार्ट। समझ लो जो ऊपर दिख रहा है वो तो केवल 10% है ना, तो वो बहुत ही बड़े का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब बड़ी समस्या की छोटी सी झलक है। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है दिस स्कैम इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब ये जो स्कैम है ये केवल एक तरीके का टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक छोटी सी झलक है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है वॉट वी नो इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब जो भी हम लोग जानते हैं, ज्ञान है जितना हम लोग पास, वो तो केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है द व्हील्स हैव कम ऑफ, मतलब थिंग स्टार्टेड टू फेल और गो रॉन्ग, मतलब जो समझ लो जो व्हील है, जो पहिया है, वो रुक जाए, तो मतलब चीज़ें जो है वो फेल होने लगें या फिर रॉन्ग गलत डायरेक्शन में जाने लगें, स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस के बाद, सक्सेस वाले पीरियड के बाद जो चीज़ें रॉन्ग या फेल वे में जाने लगें उसको बोलते हैं द व्हील्स हैव कम ऑफ, मतलब स्थिति की पूरी तरह बिगड़ जाना, मतलब जो स्थिति है वो बिगड़ जाना। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द व्हील्स हैव कम ऑफ द प्लान ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, मतलब कि फंड पैसे की कमी की वजह से क्या हुआ, जो प्लान था वो व्हील हैव कम ऑफ, वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। नेक्स्ट हम लोगों को यूजर्स का सेंटेंस है वंस द लीडर क्विट, मतलब कि अगर एक बार जो लीडर हैं वो क्विट कर देता है, छोड़ देता है, द व्हील कम ऑफ द मूवमेंट, तो जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट चल रहा होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का थ्रू अ स्पैनर। थ्रू अ स्पैनर मतलब होता है टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट अ प्लान, मतलब कोई जो प्लान है उसको प्रिवेंट मतलब रोकना, उसको रोकने वाला जो होता है वो होता है थ्रू अ स्पैनर, एक साबोटाज करने वाला, एकदम सब बर्बाद कर देने वाला, तो योजना को असफल करना। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द पावर कट थ्रू अ स्पैनर इन द वर्क ड्यूरिंग द इवेंट, अगर कोई वर्क हो रहा है, कोई किसी इवेंट में वर्क हो रहा है, एकदम से पावर कट हो जाती है, तो एकदम ये कैसा है, ये कट थ्रू अ स्पैनर है, मतलब योजना को असफल करने वाला है, प्रिवेंट करने वाला, रोकने वाला। नेक्स्ट हम लोग को यूजर्स का सेंटेंस है हिज सडन अब्सेंस थ्रू अ स्पैनर इन द वर्क्स, मतलब उसकी एकदम से अनुपस्थिति ने काम में रुकावट डाल दी। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है थ्रू डाउन द ग्लोव। थ्रू डाउन द ग्लो मतलब थ्रू डाउन द ग्लो मतलब होता है गया हुआ चैलेंज, मतलब किसी को चुनौती देना। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द अंडरडॉग थ्रू डाउन द ग्लोव एंड सॉक्ड एवरीवन, मतलब जो जिनको दबाया जा रहा था उसने थ्रू डाउन द ग्लोव, उसने चुनौती दे दी, एंड सॉक्ड एवरीवन, और इस बात से सब कोई शॉक हो गया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है शी थ्रू डाउन द ग्लोव बाय फिलिंग द केस पब्लिकली, मतलब कि पूरी तरीके पब्लिकली उसने केस फिल करके क्या किया, एक तरीके से चुनौती दे दी, थ्रू डाउन द ग्लोव किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है ट्रू एंड थ्रो। ट्रू एंड थ्रो मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द परफॉर्मेंस वॉज परफेक्ट थ्रू एंड थ्रू, मतलब जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी तरीके से परफेक्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है आई सपोर्ट हिम थ्रू एंड थ्रू, मतलब मैं उसका पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट करना, हर हाल में। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है अ ट्रू फ्रेंड स्टे थ्रो थिक एंड थिन, मतलब जो सच्चे मित्र होते हैं वो थ्रू थिक एंड थिन, चाहे वो थिक वाला टाइम हो या फिर थिन वाला हो, हर टाइम में, हर सर्कमस्टेंसेस में सपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, आई विल सपोर्ट योर यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब मैं तुम्हारा पूरी तरीके से हर हाल में सपोर्ट करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस, नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है, थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड्स मतलब होता है टू बिहेव रेकलेसली, मतलब रेकलेसली मतलब होता है एकदम लापरवाह, तो जोखिम भरा काम करना, एकदम रेकलेसली लापरवाह बिहेव करना, उसको बोलते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड। समझ लो जो कॉशन होता है, जो सावधानी होती है, उसको एकदम विंड में फेंक देना, तो एकदम परवाह ही नहीं करना। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही थ्रू कॉशन टू द विंड्स एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी, मतलब अपना जो कॉशन था उसको सब थ्रू कर दिया, बेपरवाह हो गया और अपनी सारी मनी जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, थ्रोइंग कॉशन टू द विंड्स ही क्वाइट हिज जॉब टू ट्रेवल, मतलब अपनी सारी जो जोखिम भरा काम करने के लिए अपनी सारी केयर को छोड़कर, लापरवाही करके स्टार्ट करके उसने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, छोड़ दिया और ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हम लोगों ने 20 इडियम समझे हैं। अब कोई सबसे पहला रूल क्या है, ये है कि कोई भी आराम से अच्छे से समझो, समझने के बाद जो भी समझा है उसका 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करो। तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, ताकि इससे क्या होगा, हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि कितना हम लोगों के माइंड में स्टेबल हुआ है और साथ ही हम लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था, इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला देखा था, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो दूसरे की तरफ से अच्छी दिखती हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एडियम देखा था, द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। एक सेकंड, द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब क्या होता है, मतलब नाइट ड्यूटी जो होती है उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, एकदम जलसी जब होती है, जब ईर्ष्या होती है तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट एडियम है, द ज्यूरी इज आउट। तो ज्यूरी इज आउट मतलब होता है अनिर्णित, मतलब कोई निर्णय नहीं होना, डिसीजन नहीं आना। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है कि कोई ऐसी फाइनल परेशानी जो सही नहीं जा सकती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, द मैन इन द स्ट्रीट, मतलब जो सड़कों में आदमी रहते हैं, मतलब समझ दो आम व्यक्ति, सिंपल मैन। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, द निटी ग्रिटी। द निटी ग्रिटी मतलब क्या होता है, मतलब एकदम जो माइनर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझना, मेजर और माइनर सारी चीज़ें समझना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब है किसी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फ़ायदे और नुकसान। नेक्स्ट इडियम हम लोग का, द साल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी की रीढ़, समाज की रीढ़ और विश्वसनीय व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम हम लोग का, द शीमी साइड। शीमी साइड क्या होता है, मतलब किसी चीज़ की अनप्लीजेंट साइड, अप्रिय पहलू। नेक्स्ट इडियम हम लोग का, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब एकदम इनटॉलरेबल जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं, लास्ट में जो बहुत ही असहनीय हो जाता है। नेक्स्ट इडियम है, द टेल इज़ वेगिंग द डॉग, मतलब जो टेल है वही डॉग को चला रही है, तो उलट होना हर चीज़ें, पूरे कोई छोटी सी चीज़ पूरे तंत्र को चलाने वाला हो। नेक्स्ट इडियम है, द थिन एंड ऑफ द वेज, मतलब किसी बड़ी समस्या की शुरुआत होना, थिन एंड ऑफ द वेज। नेक्स्ट इडियम है, द टॉप ऑफ एन आइसबर्ग, मतलब कि होता है किसी बड़ी समस्या की एक छोटी सी झलक। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, द व्हील्स हैव कम ऑफ, मतलब स्थिति किसी चीज़ की बिगड़ जाना, उसको बोलेंगे द व्हील हैव कम ऑफ। नेक्स्ट इडियम है, थ्रू अ स्पैनर। थ्रू अ स्पैनर मतलब किसी चीज़ से रुकावट किसी चीज़ में पैदा करना, प्रिवेंट कर देना, योजना को असफल करना। नेक्स्ट इडियम है, थ्रू डाउन द ग्लोब। थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब किसी को चैलेंज करना। नेक्स्ट इडियम है, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। नेक्स्ट इडियम है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, मतलब होता है सभी सिचुएशन में, ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब सपोर्ट करना सभी सर्कमस्टेंसेस में। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है, थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब अपनी जो परवाह करने वाली चीज़ है उसको विंड में फेंक दिया, लापरवाह हो गए, एकदम जोखिम भरा काम करना। ठीक है, तो हम लोगों ने 20 इडियम्स समझे हैं अच्छे से। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो पक्का आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो, एक साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।